श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कथा को आगे बढ़ाते हुए सूत जी कहते हैं कि राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप कैसे मिला। शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने जब यह बात जानी तो वह क्रोध से भड़क उठा कि ऋषि का अपमान करने वाला यह राजा क्या समझता है। अपने मन में उसने सोचा कि ब्रह्म तेज अब भी जगत में विद्यमान है, मैं राजा को शाप दूंगा। श्रृंगी ने शाप दिया राजा को कि तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया, किंतु आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा। परीक्षित ने अपने सिर से मुकुट उतारा तो तुरंत उसे अपनी भूल का भान हुआ। मैंने आज पाप किया, मैंने मति भ्रम होकर ऋषि का अपमान किया। जब मति भ्रष्ट हो जाए तो मान लो कि कुछ न कुछ अशुभ अवश्य होगा। पाप हो जाए तो उसका विचार करके अपने शरीर को सजा दो। धन्य है परीक्षित राजा जिसने जीवन में एक ही बार पाप किया था, किंतु पाप हो जाने के बाद उसने पानी तक नहीं पिया। मृत्यु सिर पर मंडरा रही है, ऐसे सोचते रहोगे तो पाप नहीं होगा। परीक्षित ने गृह त्याग किया और वे गंगा तट पर आए। उन्होंने गंगा स्नान किया और यह निश्चित किया कि अन्न जल का त्याग करके अब प्रायश्चित व्रत करूँगा। बड़े बड़े ऋषियों ने यह बात सुनी तो बिना बुलाए ही वे राजा से मिलने आ गए। उन्होंने सोचा कि परीक्षित अब राजा नहीं राजर्षि बन गए हैं। राजा के विलासी जीवन का अंत हुआ है, राजा का जीवन अब बदल गया है और इसीलिए वे सब परीक्षित से मिलने आए। परीक्षित ने खड़े होकर सबको प्रणाम करके उनकी पूजा की। राजा ने अपने पाप की बात उन ऋषियों से बता दी। वैसे तो सभी लोग पाप को छिपाते हैं और अपने पुण्य की बातें सबके सामने प्रकट करते हैं। पाप को छिपाओ मत और पुण्य को प्रकट मत करो। समाज के सामने पाप स्वीकारने से पाप करने की आदत छूट जाती है। परीक्षित ने कहा कि मैंने पवित्र संत के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया, मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने सुना है कि पापी को यमदूत मारते पीटते ले जाते हैं, मेरा मरण सुधरे ऐसा कोई उपाय बताए। ऋषिगण सोचने लगे, हम भी मृत्यु से डरते हैं, अंत समय में प्रभु का नाम होठों पर आना मुश्किल बात है। मात्र 7 दिन ही में राजा को कैसे मुक्ति मिलेगी, यह तो अशक्य ही है। इससे सब ऋषि चुप हो गए। 7 ही दिन में मुक्ति का पाना असंभव सा ही है। कोई भी ऋषि राजा को उपदेश देने को तैयार न हुआ, किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। परीक्षित सोचते हैं कि समर्थ होने पर भी वे ऋषि मुझे क्यों उपदेश नहीं दे रहे। वे सोचते हैं कि जगत के जीव चाहे मेरा त्याग करें, मैं भगवान का आश्रय लूँगा, भगवान नारायण कृपा करेंगे। अब समय अधिक नहीं है, मैं किसकी शरण लूँ, मैं अपने परमात्मा की ही शरण लूँ। वे तो मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। मैं पापी तो हूँ किंतु पांडव वंशीय हूँ। अब बिना ईश्वर के मेरा कोई नहीं है। परीक्षित ने ईश्वर का आश्रय लिया, भगवान की स्तुति की, द्वारिकानाथ को याद किया। मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया। ये ब्राह्मण मुझे उपदेश नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैं अधम हूँ। जिस परमात्मा ने जब माता के गर्भ में मैं था तब ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की थी, वे आज मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। मैं पापी तो हूँ किंतु भगवान का हूँ। नाथ मैं आपका हूँ। हे द्वारिकानाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपने जब मेरा जन्म उजागर किया है तो मेरी मृत्यु भी सुधारिए। परमात्मा ने सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि जाओ, शिष्य योग्य है। परीक्षित के जन्म को सुधारने के लिए द्वारिकानाथ स्वयं आए थे, किंतु मुक्ति देने का अधिकार केवल शिव जी का है। इसलिए भगवान ने शिव जी से कहा, सो भगवान शिव जी के अवतार सुखदेव जी वहाँ पधारे। संहार का काम शिव जी का है, अतः परीक्षित की मृत्यु को सुधारने के लिए सुखदेव जी पधारे। सुखदेव जी दिगंबर हैं, वासना का वज्र छूट गया था, 16 वर्ष की अवस्था है, कमर पर न मेखला है और न लंगोटी। सुखदेव जी पर बालक धूल उड़ा रहे थे। नागा बाबा चला, नागा बाबा चला, किंतु सुखदेव जी मानो यह सब कुछ जानते ही नहीं थे। वृत्ति ब्रह्माकार है, वे ब्रह्म चिंतन करते हुए देह से अभान हो गए हैं।
परमात्मा के ध्यान में जो देहभान बुलाता है उसके शरीर की देखभाल स्वयं परमात्मा करते हैं। सोचते हैं कि इसे देह की जरूरत नहीं है, किंतु मुझे तो है। चारों ओर प्रकाश फैल गया। सूर्य नारायण तो कहीं धरती पर उतरे नहीं है ना। मुनि जान गए कि ये तो शंकर के अवतार श्री सुखदेव जी पधारे हैं। सभा में सुखदेव जी पधारे। व्यास जी उस सभा में थे। उन्होंने खड़े होकर सुखदेव जी का वंदन किया। सुखदेव जी का नाम सुनते ही व्यास जी भी भाव विभोर हो गए। सुखदेव जी के लिए प्रयुक्त विशेषण अनपेक्ष, निजला, भतुष्टो, अवधूत वेश। व्यास जी सोचते हैं भागवत का रहस्य सुखदेव जी जानते हैं, यह मैं नहीं जानता। कैसा निर्विकार है। मेरा बेटा भागवत कहेगा और मैं सुनूंगा। आज के लिए इतनी ही कथा हम कहेंगे और इसके बाद बाकी की कथा का वर्णन हम कल करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।